आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है पहला पतरस वचन अध्याय 3 वचन 8 से पढ़ेंगे। भलाई करने के कारण सताव। तो वचन को ध्यान से सुनिए। यदि आप दूसरे के प्रति भलाई करते हो और आपके साथ वो बुराई करता है तो उसके प्रति आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, आप उसके प्रति उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में वचन को हम बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करिए। इस वचन के द्वारा आपको प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। इस वचन पे आपका पूरा ध्यान रहे। आप पूरे ध्यान से इस वचन को सुनिए और पूरे वचन को सुनिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ताकि परमेश्वर आपको बता सके कि आप भलाई के कारण सताव में यदि हैं तो आपको करना क्या है। हालेलुया। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रति प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। आमीन। ये सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति। भाईचारे जैसे हमें प्रीति रखनी है, एक मन होना है, कृपा करना है, करुणा करना है दूसरों पर, और नम्र भी बनना है। बुराई के बदले बुराई मत करो। यदि आपका पड़ोसी आपकी बुराई करता है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमें उसकी बुराई नहीं करनी परंतु उसकी भलाई ही करनी है, क्योंकि बुराई के बदले हम बुराई करेंगे तो हम परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करते हैं। और गाली के बदले गाली और ना गाली के बदले गाली दो। और यदि आपका पड़ोसी आपको गाली देता है तो उसे गाली के बदले गाली भी ना दें, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। यदि वो आपको गाली देता है तो आपको इसके विपरीत क्या करना है, उसको आशीष देना है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। यदि आप दूसरों को, अपने पड़ोसी को आशीष देते हो तो आप भी परमेश्वर के पास आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए भी गए हो। हालेलुया। तो यदि आप दूसरों को आशीष दोगे तो परमेश्वर भी आपको आशीष देगा। आमीन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आमीन। जो जीवन की इच्छा, जो अनंत जीवन की इच्छा रखता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अच्छे दिन भी देखना चाहता है, तो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। वह बुराई का साथ छोड़े, जो बुरे मनुष्य हैं उनका साथ छोड़े और भलाई ही करे। हालेलुया। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। आप मेल मिलाप को ढूंढते हो और यत्न उसी की कर रहे हो, और प्रभु की आंखें जो धर्मी हैं उन्हीं में लगी रहती हैं, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। यदि धर्मी आप हो तो आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर का कान आप पर लगा है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि आप बुराई करते हो तो परमेश्वर आपके विमुख रहेगा, आपके पास नहीं रहेगा। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि आप भलाई करने में उत्तेजित हो तो आपकी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। यदि आप धर्मी हो और आपको लोग दुख दे रहे हैं, आप धन्य हो, आप उन सब से डरो मत और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यदि आपसे कोई आपके विषय में पूछता है तो आप उसके लिए सर्वदा तैयार रहें, पर प्रभु का वचन कहता है नम्रता और भय के साथ। नम्र बनो और परमेश्वर का भय आपके मन में रहे, और विवेक भी शुद्ध रखो और अपने मन को भी आप शुद्ध रखो। हालेलुया। आगे लिखा है, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है।
इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आमीन। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक वचन को और पढ़ेंगे, वचन को ध्यान से सुनिएगा। जागते और तैयार रहो, 2 पतरस 3:14 है। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हालेलुया। जब प्रभु की आने की आहट आप जानते हो, परमेश्वर का राज्य निकट है, तो आप शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी जब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि 3 में लिखा है यहाँ शुरुआत में, प्रभु के आगमन का दिन। प्रभु का आगमन जब होगा, एक बार हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्ध दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल भी जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, 2 पतरस आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा वो आपसे बात करेगा, क्योंकि बाइबल बता रही है कि तुम्हारे पुरनिये जो सो भी गए हैं, वो लोग कहेंगे भी कि ये तो बहुत दिन से ऐसा हो रहा है, परमेश्वर कोई नहीं आएगा। तो वचन को आप लोग पढ़िएगा तो आप आगे समझ जाएंगे। आकाश प्राचीन, ये जो सब अभी हमने पढ़ा, तो परमेश्वर, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। कुछ लोग कहेंगे ऐसे ही आ रहा है, लेकिन प्रभु अब नहीं आएगा। तो हमें और आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, वो आएगा।
तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दें और आप जागते रहें, परमेश्वर के वचन में पढ़ें, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।